सुबह नाश्ता नहीं किया और अब कहती है रोटियां भी नहीं चाहिए, और आप इसके लिए जलेबियां ले आए। और लाड करो शहजादी का मारूफ मियाँ। अब्बू दो ना। आओ, आके ले लो। गिर जाऊंगी ना अब्बू। नहीं गिरोगे बेटा, डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था, जितना चलोगे आप उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। आओ, आके ले लो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। राबिया, ध्यान से। कौसर, क्या कर रही हो? चलने दो उसे। पागल हो तुम? गिर गई तो इतना खर्चा करके ये चीज बिठाई है, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये चीज इसीलिए बिठाई है कि वो चले, बैठे नहीं। नहीं गिरेगी, मैं हूं ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। बेटा ध्यान से। आ जाओ, संभाल के आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सब ये लगता तो मेरे जैसा मारूफ जैसा ही है, खासकर गाल पे निशान। और वहाँ उड़न में सारा श्रॉफ कहती हैं कि ये पक्का गिरीश प्रसाद है। अच्छा, मारूफ हैदर का यहाँ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? नहीं, हमने चेक किया है, मारूफ हैदर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और गिरीश प्रसाद का? चेक करना पड़ेगा। वैसे ये गिरीश प्रसाद रहता कहाँ है, इसका कोई आइडिया है आपको? नहीं। कामरान, तुम्हारी बहन और जीजा कहाँ रहते हैं? पहले गांधी मार्ग के पीछे रोज गार्डन के पास रहते थे साहब। साल भर हुआ उन्होंने वही मोहल्ला शिफ्ट किया है साहब। अरे भाईजान, सलाम। मारूफ भाई कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? गिरीश प्रसाद कहाँ है कौसर? इतने सालों बाद मारूफ हैदर और गिरीश प्रसाद एक ही आदमी है। क्या बात कर रही हो कौसर? ये हमारे और मारूफ के निकाह से पहले की बात है, जब हम दोनों पहली बार मिले थे 2005 में। उस वक्त मारूफ ही गिरीश था, गिरीश प्रसाद। गिरीश, हमारा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मत बोलो यार, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं ना। आगे चल के हम लोग लोन ले लेंगे, खूब मेहनत करेंगे, अपनी दुकान बनाएंगे और अपने बच्चों को भी अपना काम सिखाएंगे। गिरीश, बच्चे निकाह के बाद होते हैं और हमारा निकाह कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारे अब्बू और अम्मी हमारा निकाह कभी भी किसी गिरीश प्रसाद से नहीं होने देंगे। तो ठीक है, किसी गिरीश प्रसाद से शादी मत करना। मारूफ नाम कैसा है? मारूफ? हाँ, मारूफ हैदर, मारूफ सैयद, जो कुछ भी बोलो, मैं मुसलमान बन जाऊंगा यार। तुम हमारे लिए अपना मजहब बदलोगे? तुम्हारे घर वालों को बुरा लगेगा ना? मेरा कोई घर और घर वाले नहीं है कौसर, मेरा बस एक ही रिश्तेदार है, वो तुम हो। और मैं तुमको इसलिए नहीं खोना चाहता यार कि मेरा नाम गिरीश प्रसाद है। और हमने कभी भी अपने अब्बू अम्मी और कामरान भाई को ये नहीं बताया कि वो निकाह से पहले गिरीश हुआ करते थे। इससे पहले कहाँ रहते थे? रोज गार्डन के पास। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, हम दोनों दुकान में काम किया करते थे। फिर राबिया पैदा हुई, उसके बाद सेठ ने दुकान बंद कर दी, हम दोनों बेकार हो गए साहब। वहाँ से यहाँ क्यों आए? पैसों की तंगी थी साहब,
किराए के लिए पैसे नहीं थे। फिर यहाँ कर मारूफ ने एक रेस्टोरेंट में नौकरी पकड़ ली, एक वेटर की नौकरी। कौन से रेस्टोरेंट में? रहनुमा रेस्टोरेंट, गांधी मार्ग के पीछे ही। लेकिन साहब वहाँ पे उसने एक गलत काम किया। चोरी की? कसम खाओ, आगे से चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम दोबारा कभी चोरी नहीं करोगे। नहीं करूँगा कौसर, मजबूरी में की थी, आगे से नहीं करूँगा। हमने कहा कसम खाओ। कसम? राबिया की कसम खाओ। अरे हम कह रहे हैं ना, आगे से चोरी नहीं करेंगे। हमने कहा राबिया की कसम खाओ। राबिया की कसम नहीं करेंगे। जेल से छूटने के बाद हमें उस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं लगा, किराया भी ज़्यादा था, तो हम लोग यहीं आ गए। फिर मारूफ घर से थोड़ा बहुत काम किया करता था। मारूफ जल्दी चलो, राबिया क्या हुआ राबिया को? राबिया सिमरन की छत से गिर गई है। अब्बू जल्दी। हम आ गए बेटा, हम आ गए, अस्पताल आ गए बेटा। क्या बोले डॉक्टर? ऑपरेशन का माफ़ कर दिया डॉक्टर साहब ने, पर वो बोले कि ब्रास लगाने का होगा ऑपरेशन के बाद, उसका 27,000 खर्चा आएगा। 27,000? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे मारूफ भाई? मेरे पास ले दे के 5,000 हैं बस। राबिया की ज़िंदगी का सवाल है कामरान, पैसे तो आकर रहेंगे। दर्द हो रहा है? अब्बू घबरा मत मेरी जान, अब वो सब ठीक कर देंगे। मारूफ, सलीम भाई को तो पहले से 9,000 रुपये देने हैं, और अम्मी और अब्बू के ऐसे हालात नहीं कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकूं। कामरान भाई 5,000 देने की बात कर रहे थे, लेकिन बाकी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, पैसे आ जाएंगे। मारूफ, कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहे हो तुम? मैं अपने अतीत से मिलने जा रहा हूँ, ताकि हमारा भविष्य बदल सके। क्या मतलब? मैं कल तक लौटूंगा। कब की बात है? साहब आज हो गया 10 नवंबर, और ये 29 अक्टूबर को अस्पताल से वापस आई थी। मारूफ 30 की सुबह निकला था और 3 तारीख को वापस आ गया था। कांड हुआ था 2 की रात को। कांड? कैसा कांड साहब? कामरान, 3 की सुबह 2:15 बजे मारूफ ने तुम्हें कॉल किया था? जी किया था सर। मारूफ ने लौटने के बाद क्या किया? वो पैसे लेकर आया था और गहने भी। ये कहाँ से आए? मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने दिए तेरे लिए, संभाल के रख। हाँ, और ये देख, ये इनसे राबिया की टांग का ब्रास भी आएगा, अपना 1 साल का किराया भी होगा, और अपना छोटू ये भी प्राइवेट क्लिनिक में पैदा होगा। ये कौन से रिश्तेदार हैं? तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया। दूर के कोई? खून का रिश्ता है। कौसर, मारूफ ने सारे रिश्तों का खून किया है। बाहर आओ, बता दो। नहीं साहब, आपको जो कहना है राबिया के सामने ही कहिए। आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, हमें सब सच सच बता दीजिए।
गिरीश ने इन गहनों के अलावा तुम्हें कुछ कैश भी दिया था? बस कहने ही दिए थे। रोकड़ा तो उन्हीं के पास रहता है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। 1 मिनट साहब, ये भी लिया था साहब, राबिया के लिए, उस ब्रेस के अलावा। लेकिन हमें हराम की कमाई नहीं चाहिए इस घर में। आप ही रख लीजिए साहब। माफी चाहता हूँ इस हालत में तुम्हें परेशान करने के लिए। प्रकाश, हो जाओ शुरू। सर सर, सारा का मैसेज। उसका कहना है कि गहने उसकी माँ के ही हैं और तस्वीर में वो आदमी भी गिरीश ही है। आपके जितने भी खबरी हैं सबको काम पर लगा दीजिए। ये मारूफ मुझे जल्द से जल्द चाहिए। जैसे ही आपका स्केच हमें मिला, हमने सारे खबरियों को काम पर लगा दिया है। बोलो राजपूत। ठीक है, लीजिए, आ गई गुड न्यूज। मेरा है साहब। प्रकाश, देखो सर, और स्पीकर पे डालो। मारूफ, बात कर। हेलो। मारो, हाँ कौसर, बोल। पकड़े गए हो? हाँ पकड़ा गया, लेकिन तू फिक्र मत कर। अब किस बात की फिक्र? हमें तो फिक्र थी कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। कौसर, तुम हमारा, राबिया का और हमारे आने वाले बच्चे का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। मैंने जो कुछ किया तुम लोगों के लिए किया, समझी? तुमने हमारे लिए जो किया वो जिंदगी भर के लिए काफी है। जानना चाहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया है? लो सुनो। आप मेरे अब्बू नहीं हो, गंदे हो आप। नहीं, हेलो, हाँ बेटा। चल, हो जा शुरू। अब जो भी सच है वो जल्दी से बता दे, नहीं तो तू खून के आंसू रोएगा, इस बात की मेरी गारंटी। साहब, मैं खुद के लिए जिंदगी में बहुत लाचार हुआ था। राबिया के लिए नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं यहां उड़न आया। पूरे 14 साल के बाद। इन 14 सालों में तू पहले यहाँ कभी नहीं आया? नहीं आया साहब, लेकिन 14 साल तक उड़न मेरे अंदर था। वहां का बगान मेरे अंदर था, वहां की यादें मेरे अंदर थी। हर एक दिन, एक एक जगह, वहां का चप्पा चप्पा मुझे याद था। साहब, मेरा प्लान था कि मैं एक रात वहां छुप कर मुआयना करूंगा और फिर दूसरी रात को घर में जाकर पैसे लूटूंगा। मैडम ज्यादा बदली नहीं थी, उसके साथ शायद नौकरानी थी। पहले साहब हमेशा मैडम के साथ चलता था। मेरे को लगा शायद साहब बाहर गया है या फिर बीमार होएगा या शायद मर गया होएगा।
साहब अपाहिज हो गया था। देखकर अच्छा लगा। मेरा काम और भी आसान होने वाला था। नौकरानी शाम को चली जाती थी और उसके बाद बुढ़ा बुढ़ी अकेले होने वाले थे। बचपन में कई बार इलेक्ट्रिक बॉक्स को खुला देखा था मैं। मेरे को मालूम था कौन सा तार काटने का है। ये लाइट को क्या हुआ? जरा जानी जानी जरा फ्यूज बॉक्स जॉनी। मेरा प्लान था सीधे बेडरूम में जाऊंगा। मेरे को मालूम था मैडम चाबी किधर रखती है। खोल कर फटाफट जो मिलेगा ले लूंगा और भाग जाऊंगा। उस रात तो बागान में ही सोया? हाँ साहब, लेकिन दूसरे दिन साला वो इलेक्ट्रिशियन भी आ गया। ये कोड़े तिकड़े, अरे थाम, अबे रुक। फिर मैं सोचा लाइट वाइट गई तेल लेने, मैं सीधा अंदर घुस जाएगा और भिड़ जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तो तू उस रात वहां कत्ल करने के इरादे से ही गया था मारूफ? नहीं साहब, आप लोग यकीन करो या ना करो, उस वक्त मेरा मर्डर करने का कोई दिल नहीं था। मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए था। लेकिन उस मैडम को देखा तो मेरा फ्यूज उड़ गया। इधर 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 कोई तार कट गया मेरे दिमाग के अंदर और मैं कौन है? गिरीश टिकरा, गिरीश टिकरा, किधर था इतने दिन तू? बोलना, किधर था इतने साल? चल अंदर चल, आजा आजा अंदर आजा। और करूंगा मैं। बस अभी ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है ना बेटा। उनके सामने क्यों मारा? कोई भी काम छुप कर करना अच्छी बात नहीं है। और तुमने तो चोरी की। चोरी ऐसा काहे किया तुम? मुझे नए जूते चाहिए थे। बाकी के पैसे मैंने जुए में कमा लिए थे। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए थे, सिर्फ 10 रुपए। मैडम आप गिरीश टिकरा, कुछ चाहिए था तो अपने बाबा से मांगता, मुझसे मांगता। मांगना अच्छा नहीं लगता मुझे, गंदा लगता है। चोरी करना अच्छा लगता है? सिर्फ 10 रुपए चुराए थे मैंने। बेटा 10 रुपया हो या 1 रुपया हो, चोरी चोरी होती है। बोल, आइंदा से ऐसा काम नहीं करेगा? झूठ बोलना चोरी है? बिल्कुल। तो आप क्यों झूठ बोलती हो? बदतमीज। कोई झूठ सफेद झूठ होता है टिकरा, जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता। मेरी चोरी भी सफेद चोरी थी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। असली चोर तो आप सभी अमीर लोग हो। बदतमीज। बोल, चोरी करेगा? टिकरा तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? आओ अंदर आओ, नहीं आजा। अभी जा टिकरा, अभी जा, खुश हो जाएगा अंकल। अभी जा। अभी जा टिकरा, शर्माता क्यों है? अभी जा। मैडम, क्या? अब घर लूटना था और साहब को जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं था। मेरे को लगा
मेरा किस्मत मेरे को तोहफा दे रहा है साहब, एकदम स्पेशल तोहफा साहब। इन्हीं नए जूतों के लिए किसी ज़माने में मैं कितना मार खाया था, और उस दिन वो जूते मेरे को बैठे बिठाए मिल रहे थे, बिना मांगे। तो बेचारे बूढ़े लोगों को मारकर तूने उन्हीं के घर में पार्टी मनाई? नहीं साहब, मैं वहां से भाग गया था, लेकिन स्टेशन जाने के लिए एक भी ऑटो नहीं मिला मेरे को। मेरे को मालूम था सुबह 4 बजे ऑटो वाले अपनी गाड़ी निकालेंगे, सोचा तब तक सो लेता हूँ, लेकिन 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं था, बहुत भूख लगी थी साहब। अस्सलाम वालेकुम मारू भाई, क्या बात है इतनी रात गए? सब खैरियत से तो है? मैं तेरे को इसके लिए फ़ोन किया कि मैंने पैसे का इंतज़ाम कर लिया है, तेरे 5,000 की ज़रूरत नहीं है मेरे को। मेलिसा के कान और उंगली भी काटे तूने। उसको मैं ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तुझे इस बात का रत्ती भर अफसोस नहीं है कि तूने 2 बूढ़े लोगों की जान ली, वो भी बेरहमी से? सिर्फ 5-10 रुपयों के लिए मेरे बाबा को लोग पट्टी पढ़ाते थे। मेरा बाबा मेरे को पीटता था, उनका वजह से मेरे को मेरा घर छोड़ना पड़ा, मेरा बाबा छूट गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई। नफरत करता था मैं उनसे, मेरे को कोई अफसोस नहीं है। और तुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है कि जितनी नफरत तू मेलिसा और फरजाद से करता था, अब तेरी बीवी और तेरी बच्ची वो भी तुझसे उतनी ही नफरत करेंगे। सारा जी, मिस्टर सोहराब, गिरीश मारूफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गहने और पायल आपको कोर्ट से मिलेंगे। कैश जितना रिकवर हम कर सकते हैं कर लेंगे, लेकिन 27,000 रुपये उसने बच्ची के इलाज में खर्च कर दिए। सर, हमें इलाज में खर्च किए गए पैसे नहीं चाहिए, और वो पायल भी आप उस बच्ची को ही लौटा दीजिएगा। ठीक है। क्या बोला उसने? मम्मा पापा को क्यों मारा? बचपन का गुस्सा था सारा जी, और मुझे लगता है लालच गुस्से से बढ़कर। ये पायल उधर से रिटर्न आई है, बोले आप रख लो। गिरीश प्रसाद उर्फ मारूफ हैदर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 397 और 460 के तहत चोरी और डकैती के लिए बुक किया गया है। फिलहाल गिरीश जुडिशियल कस्टडी में है और इस केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। इस केस ने एक बार फिर से देश के महानगरों में अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन्स पर संगीन अटैक की सीरियस प्रॉब्लम को उजागर किया है। हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष के नीचे की है, और देश की 30% आबादी दिन में 50 रुपए से कम कमाती है। और दूसरी ओर शहरी भारत में सैलरी बूम चल रहा है, कीमतें आसमान छू रही हैं, लोगों का लाइफस्टाइल अंतरिक्ष को चीर रहा है। इस आर्थिक असमानता के ज्वालामुखी में जुर्म के लावे का उमड़ना अपेक्षित है, लेकिन इन आंकड़ों के परे एक मूलभूत सच्चाई है जमीर की, इंसानियत की
जिसे किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बिठाया नहीं जा सकता। अगर गरीबी ने गिरीश को हैवानियत की तरफ धकेला तो उसी गरीबी से जूझ रही उसकी पत्नी कौसर, बेटी राबिया, दिनशा बंगलों में काम करने वाली उषा और खुद गिरीश का पिता हरि प्रसाद, इन सभी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईमानदारी, इंसानियत और स्वाभिमान का प्रमाण दिया। अक्सर विकृत लालच और आलस को छुपाने के लिए गरीबी और अत्याचार को बहाना बनाया जाता है। इसे बचपन में ही बहुत जल्दी पहचानने और सुधारने की जरूरत होती है, पर इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हर बच्चा अलग है। गिरीश के साथ हिंसा की बजाय शायद स्नेह और ममता काम कर जाती, लेकिन हम लोग भावनाओं के भरोसे नहीं रह सकते। सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना कोई लग्जरी नहीं बल्कि आज की जरूरत बन गई है, और यह समस्या हम में से हर किसी को कभी ना कभी सताने वाली है। इसलिए सतर्क रहने में ही समझदारी है।